Good morning, students. Myself, Muhammad Ishtiaq, and today we are going to discuss second part of chapter 11, Goodbye, Mr. Chips novel. Question number 1. What was the complaint of Ralston against Mr. Chips that the latter lived in the past? Mr. Ralston को कौन सी शिकायत है चिप्स के खिलाफ? लेटर मीन बाद वाला यानी चिप्स के वो माजी में रहता है. वेरी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग. मिस्टर चिपिंग मिस्टर रॉस्टन मिस्टर चिपिंग से मुखातिब है और कहता है ये बहुत दिलचस्प है मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट्स. लेकिन एक दफ़ा फिर इससे मेरी बात सच साबित हो गई. यू लिव टू मच इन द पास्ट. यू से क्वेश्चन शुरू होगा बच्चों. यू लिव टू मच इन द पास्ट एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तुम ज़्यादातर माजी में रहते हो, हाल और मुस्तकबिल में नहीं. टाइम्स आर चेंजिंग. वक्त तब्दील हो रहा है. वेदर यू रियलाइज इट और नॉट. तुम इसका एहसास करो या ना. मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर 3 years स्कूल फी देन अ फी स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट नो बॉडी स्पीक्स. तो आजकल के जो जदीद माँ बाप हैं वो हमसे डिमांड करते हैं. स्क्रैप मीन पीसीज, फ्रैगमेंट्स. ये जो पुरानी लैंग्वेजेस के 4-5 पीसेस या स्क्रैप्स हैं, इसके बदले वो हमें फीसेस नहीं देते. वो हमसे कुछ नया चाहते हैं. बिसाइड्स इसके साथ साथ योर बॉयज़ डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न. तुम्हारे बच्चे तो वो भी नहीं सीख रहे जिनकी उनसे तवक्को है. नन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट. और उनमें से किसी एक ने नीचे वाला सर्टिफिकेट भी नहीं लिया. एंड सडनली और अचानक इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू बी पुट इन टू वर्ड्स. टॉरेंट फ्लो, प्रेसिंग इंटेंस. मिस्टर चिप्स के जो भी मुंह में आया वो बोलने लगा. चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से बात की. दीज एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन. ये इम्तिहानात, ये सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीज़ें ब्ला ब्ला. व्हाट डिड दे मैटर. ये क्या औकत रखते हैं, इनकी क्या औकात. एंड ऑल दीज एफिशिएंसी, और ये जितना भी कॉम्पिटेंस एंड अप टू डेट्स मॉडर्निज्म है, व्हाट डिड दे मैटर आइदर. और इनसे मैटर भी क्या करता है. ये सारे सर्टिफिकेट तो फ्लूज हैं, फजूल हैं. मिस्टर चिप्स ने अपने आप से बात की. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. हाउ डिड मिस्टर चिप्स थिंक दैट रॉल्स्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड. मिस्टर चिप्स कैसे सोचता है कि वो ब्रुकफील्ड को किस तरह चलाना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड रॉल्स्टन ब्रिंग स्टूडेंट्स टू ब्रुकफील्ड. रॉल्स्टन स्टूडेंट को ब्रुकफील्ड में कैसे लाया. तो बच्चों रॉल्स्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री. रॉल्स्टन ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता था. अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर. एक ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर एक एलिटिस्ट आर्टिफिशियल कल्चर जो है वो आ जाए. बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स. ऐसा कल्चर जो मशीनों और पैसों के लिए प्रमोट किया जाता है. दी ओल्ड जेंटल मेनली ट्रेडिशंस. वो पुरानी शरीफाना अदातो अतबार ट्रेडिशंस कस्टम्स ऑफ फैमिली एंड ब्रॉड एकर्स और फराख दिली की वर चेंजिंग तब्दील हो रही थी. एज डाउटलेस दे वर बाउंड टू, और उन्होंने होना भी था. बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फार्म अ जेन्युइन इनकल्सिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन. लेकिन इसकी बजाय कि इन तमाम रवायात को ख़ातर में लाते हुए एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जाए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, इकट्ठापन हो, इंडल्जिंग हो ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, एक स्वीपर और एक नवाब के अंदर रॉल्स्टन वाज. लेकिन रॉल्स्टन क्या कर रहा था. नर्विंग देम अपॉन द सिंगल इशू ऑफ अ फैट बैंकिंग अकाउंट. एक ही मसले के ऊपर इन सब को नैरो किया जा रहा था और वो था बड़ा बैंक अकाउंट. देयर नेवर हैड बिन सो मैनी रिच मैन सन्स एट ब्रुकफील्ड. इससे पहले ब्रुकफील्ड में इतने ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे नहीं आए थे. द स्पीच डे गार्डन पार्टी वाज लाइक एस्कोट. और स्पीच डे गार्डन पार्टी ऐसी थी एस्कोट की तरह. तो एस्कोट की बच्चों डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है. टाउन इन इंग्लैंड, इट्स रेस कोर्स इज़ द साइट ऑफ एनुअल रेसिंग मीटिंग. ये सारी चीज़ें. इट इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स फैशन एज फॉर रेसिंग. रॉल्स्टन मेट these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school. ये इनसे लंदन क्लब में मिला था और उन्हें उसने कायल कर लिया कि अगला नेक्स्ट जो स्कूल है बहुत अच्छे रैंक का वो ब्रुकफील्ड ही है. एंड सिंस दे couldn't buy their way into ईटन एंड हैरो. और जबकि वो ईटन और हैरो जो कि फर्स्ट ग्रेड के स्कूल थे वहाँ पे अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा सके थे.
दे ग्रीडीली swallowed द बेट। बेट टेम्पटेशन, बहकावे में आ जाना, वो लालच में आकर उसके बहकावे में आ गए और बच्चों का दाखिला करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डिड मिस्टर चीप्स थिंक ब्रूकफील्ड आर टू टीच द स्टूडेंट्स। ब्रूकफील्ड क्या सोचता है कि बच्चों को उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए। awful fellows, disgusting, unpleasant, some of them। उनमें से कुछ तो बहुत अजीब पेरेंट थे जिन्होंने अपने बच्चों के दाखिले करवाए। दो अदर्स वर डिसेंट इनफ, लेकिन कुछ मोतबर भी थे। फाइनेंसर्स, कंपनी प्रमोटर्स, पिल मैन्युफैक्चरर्स, दवाइयाँ बनाने वाले। वन ऑफ देम गिव हिज सन 5 पाउंड्स अ वीक पॉकेट मनी। उनमें से एक अपने बच्चे को एक हफ्ते की 5 पाउंड पॉकेट मनी देता है। बच्चों, ये बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। वल्गर, इनडिसेंट, ऑस्टिनिशियस, प्रिटेंशियस, शोई किस्म के। ऑल द हेक्टिक रॉटन रिपनेस, और तमाम फ्रांटिक आफुल मेचोरिटी ऑफ द एज। ये उस दौर की तरक्की याफ्ता लोगों की एक अजीबो गरीब नस्ल थी। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कोई बैलेंस नहीं था उनके अंदर, कोई सेंस ही नहीं थी बैलेंस की। एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है बच्चों। एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अबव ऑल थिंग्स, और तमाम चीज़ों से ऊपर जो सेंस है प्रोपोर्शन की, बैलेंस है, दैट ब्रूकफील्ड आर टू टीच, जो कि ब्रूकफील्ड को सिखाना चाहिए बच्चों को। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, वो इन चीज़ों से नहीं है। एंड यू कुडंट एक्सपेक्ट to test that sense of proportion by getting papers and granting certificates। और तुम वो जो एक बैलेंस की सेंस है वो नहीं सिखा सकते, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ कुछ पेपर लेके और कुछ सर्टिफिकेट दे के, बच्चों के नंबर्स बढ़ा के या कम करके उनको सर्टिफिकेट दे के, या उनकी पेपर मैनिफेस्टेशन से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपने बच्चों को अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी आपने बैलेंस दे दिया है, आपने उन्हें सेंस दे दी है। तो नंबर इज़ जस्ट फॉर पीस ऑफ पेपर, डिग्री और सर्टिफिकेट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो ये कोई कमाल नहीं होता कि कोई बच्चा उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, तो ऐसा नहीं होता। ब्रूकफील्ड को चाहिए कि वो एक बैलेंस यानी प्रोपोर्शन सिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से आफ्टर द रॉ विद रॉल्स्टन। मिस्टर चिप्स ने मिस्टर रॉल्स्टन के साथ झगड़े के बाद क्या कहा। ऑल दिस फ्लैश्ड, ये सब पास्ट यानी गुजर गया, थ्रू हिज माइंड इन एन इंस्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट एंड इंडिग्नेशन। प्रोटेस्ट, कंप्लेंट एंड इंडिग्नेशन, एंगर, ये सब गुजर गया उसके दिमाग से एक लम्हे के लिए। एक शिकायत और एक एंगर था, बट ही डिडंट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। ही मेयरली गैदर्ड हिज टैटर्ड गाउन, उसने अपना टूटा फूटा बिखरा हुआ गाउन संभाला टुगेदर एंड विद एन वॉकड अ फ्यू पेसेस अवे, और आ करते हुए वो कुछ फुट स्टेप्स पेसेस, कुछ गज़ वो आगे चला गया। ही हैड इनफ ऑफ द आर्गूमेंट्स, उसके पास बहुत सारे दलाल थे। एट द डोर ही टर्न एंड सेड, लेकिन दरवाजे पे वो मुड़ा और कहा, आई डोंट इंटेंट टू रिज़ाइन, मैं हरगज़ इरादा नहीं रखता रिज़ाइन देने का। एंड यू कैन डू वट यू लाइक अबाउट इट, और तुम कर सकते हो जो भी तुम पसंद करो इसके बारे में करने के लिए। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट डिड चिप्स से आफ्टर द रो विद रॉल्स्टन। Looking back upon that scene in the calm perspective context of a quarter of a century, एक सदी का एक क्वार्टर यानी 25 साल जो है, जब वो वापस देखता उन सालों को, चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील अ लिटिल सॉरी फॉर रॉल्स्टन। तो चिप्स को रॉल्स्टन पे तरस आता, पर्टिकुलरली व्हेन एज इट हैपेंड, ख़ास तौर पर जब ये सब कुछ हुआ। रॉल्स्टन हैड बीन इन सच कंप्लीट इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस। इनफैक्ट रॉल्स्टन को पता ही नहीं था ऑफ द फोर्स ही वाज डीलिंग विद, कि वो 3 ताकतों से लड़ रहा है। सो फॉर दैट मैटर हैड चिप्स हिमसेल्फ, और यही चिप्स को भी था। चिप्स को भी नहीं पता था कि उसकी ताकत क्या है। नाइदर हैड करेक्टली एस्टिमेटेड द टफनेस ऑफ ब्रूकफील्ड ट्रेडिशन एंड इट्स रेडीनेस टू डिफेंड इट्सेल्फ एंड इट्स डिफेंडर्स, और चिप्स ने कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि जो कोई भी ब्रूकफील्ड की रवायात को छेड़ता है तो ब्रूकफील्डियन या ब्रूकफील्ड खुद ये हर वक्त हमेशा तैयार रहता है उस शख्स का साथ देने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए और उस शख्स को डिफेंड करने के लिए जो उसके लिए काम करता है। तो आइडिया ही नहीं था रॉल्स्टन को इस चीज़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कम टू नो अबाउट द रो? तालिब इल्मों को और उनके पेरेंट्स को कैसे पता चला इस झगड़े के बारे में? फॉर इट हैड सो चेंज्ड, एक दफ़ा ऐसे हुआ दैट अ स्मॉल बॉय, कि एक छोटा सा बच्चा वेटिंग टू सी रॉल्स्टन, जो रॉल्स्टन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था, दैट मॉर्निंग उस सुबह हैड बिन लिसनिंग आउटसाइड द डोर ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान वो बाहर खड़ा सब बातें सुन रहा था। ही हैड बिन थ्रिल्ड, सो एक्साइटेड बाय इट, वो बड़ा पुरजोश हुआ ये सब सुन के, नेचुरली फितरतन, एंड हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताई। सम ऑफ दीज इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, और उनमें से कुछ ने हैरान कुन तौर पर बहुत कम वक्त में अपने पेरेंट्स को ये सब बातें बता दी। सो दैट वेरी सून, लिहाजा बहुत जल्द, इट वाज कॉमन नॉलेज, ये एक ऐसा इल्म था जो हर एक के पास था, दैट रॉल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स, कि रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स की इंसल्ट की है, उसे ह्यूमिलिएट किया है, एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, और उसने मिस्टर चिप्स से रेजिग्नेशन डिमांड किया है, यानी उसे कहा है कि वो अपनी जॉब क्विट कर दे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर ये एग्ज़ाम में आया होता है कि मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन के दरमियान जो झगड़ा हुआ उसके बारे में स्कूल को और पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कैसे पता चला। तो एक छोटा सा बच्चा जो मिस्टर रॉल्स्टन से मिलने आया था, वो बाहर खड़ा इनकी बातें सुनता रहा, और उसने फिर अपने फ्रेंड्स को बताया, उसने और उसके फ्रेंड्स ने फिर अपने पेरेंट्स को बताया, और उनके पेरेंट्स को इस तरह पता चला कि मिस्टर रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स की इंसल्ट की है, और वो उससे डिमांड कर रहा है कि वो रिज़ाइन कर दे और अपनी जॉब को क्विट कर दे। तो देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अलबत्ता उनके झगड़े का सबको इल्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डिड द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स रिस्पॉन्ड टू द रो? तालिब इल्म, उनके माँ बाप और असातिज़ा ने इस झगड़े पे कैसे रिस्पॉन्स किया? वाई डिड द मास्टर सपोर्ट चीफ्स आफ्टर द रो? और जो टीचर्स हैं उन्होंने मिस्टर चिप्स को सपोर्ट क्यों किया इस झगड़े के बाद? ये दो क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है फर्स्ट लाइन से, द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट आउटब्रेक, स्पॉन्टेनियस नेचुरल या इम्प्रॉम्प्टू यानी अचानक, द खुद ब खुद, the amazing result was spontaneous outburst of sympathy and partisanship such as chips, उसकी सपोर्ट और कंपैशन के लिए बहुत हैरान कुन रिज़ल्ट था, सच एज चिप्स इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैड नेवर एनविसेज्ड विजुअलाइज्ड, उसने तो कभी अपने ख़यालात में भी नहीं सोचा था। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, फुलिश ड्रीम्स, उसने कभी अपने अहमकाना ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इस तरह उसकी सपोर्ट की जाएगी। ही फाउंड रादर टू हिज अस्टॉनिशमेंट, बल्कि उसकी हैरानगी के लिए उसने देखा दैट रॉल्स्टन वाज थारोली अनपॉपुलर, कि रॉल्स्टन को तो डिसलाइक्ड किया जाता है। ही वाज फियर्ड एंड रिस्पेक्ट, लोग उससे डरते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट नॉट लाइक्ड, लेकिन उसे पसंद नहीं करते। एंड इन दिस इशू ऑफ चिप्स द डिसलाइक रोज टू अ पॉइंट वेयर इट कंकर्ड फियर एंड डिमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट। तो यहाँ ये पॉइंट था कि जब मिस्टर चिप्स जीत गया, देयर वाज टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक राइट, बातें हो रही थी कोई अवामी झगड़ों की। पब्लिक राइट, राइट मीन वायलेंट डिस्टर्बेंस, इंसर्जेंस, तो बातें चल रही थी कि अवामी झगड़ा हो सकता है इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, इफ़ रॉल्स्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अगर रॉल्स्टन कामयाब हो जाता है मिस्टर चिप्स को निकालने में। दूसरे सवाल का जवाब है बच्चों, द मास्टर्स मैनी ऑफ देम यंग मैन हु एग्रीड दैट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन्ड, जिन्होंने ये एग्री किया कि चिप्स होपलेस कंप्लीटली ओल्ड फैशन relied round him nevertheless because they hated Ralston's slave driving and saw in the old veteran a likely champion। तो उन्होंने उसकी फेवर में आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि मिस्टर रॉल्स्टन जो कि इसको एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता है, वो उसका साथ नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डिड जॉन रिवर से टू मिस्टर चिप्स? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हु इज़ जॉन रिवर? तो आपने ये ख्याल रखना है कि जॉन रिवर कौन है। तो एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स सर जॉन रिवर्स, सर जॉन रिवर गवर्नर है, विजिटेड ब्रुकफील्ड्स, इग्नोर्ड रॉल्स्टन, उसने ब्रुकफील्ड विजिट किया और रॉल्स्टन को उसने निगलेक्ट कर दिया, एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, सीधा चिप्स के पास गया।
ये पहली 2 लाइन्स आपने लिखनी है, इसके बाद आगे आखिरी लाइन्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में शामिल होंगी। अ फाइन फेलो रिवर्स चिप्स वुड से telling the story to Mrs. Vicker for dozenth time. No, a very brilliant boy in class. I remember he could never master his verbs. तो वो मिसिस विकेट्स के यहाँ जब रहता उसने उसे बेशुमार दफ़ा ये कहानी सुनाई कि मिस्टर रिवर जो है बहुत अच्छा फेलो है, बहुत ब्रिलियंट था क्लास के अंदर, लेकिन वो कभी भी जो वर्ब है इसके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सका, वर्ब उसे आती ही नहीं थी। एंड नाउ आई सी इन द पेपर, मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, दे हैव मेड हिम अ बैरनेस्ट, उन्होंने अब बैरनेट, उन्होंने उसे एक नोबलमैन नवाब बना दिया है। इट जस्ट शो यू, इट जस्ट शो यू, तुम देखते हो। सर जॉन हैड सेड, फिर ये क्वेश्चन उसके साथ मिल जाएगा बच्चों उसका आंसर। सर जॉन हैड सेड, उसने कहा था, ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908, उस सुबह 1908 की, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, चिप्स को हाथ से पकड़ते हुए, एज दे वॉक राउंड द डिजर्टेड क्रिकेट पिचेस, क्योंकि वो खाली डिजर्टेड एम्प्टी क्रिकेट की पिच की तरफ चल रहे थे। चिप्स ओल्ड बॉय, मिस्टर चिप्स नौजवान बूढ़े, आई हियर यू हैव बिन हैविंग द ड्यून्स ऑफ अ रो विद रॉल्स्टन, कि तुम एक हॉरिबल क्रूरल यानी तुम बहुत खौफनाक लड़ाई में हो मिस्टर रॉल्स्टन के साथ। सॉरी टू हियर अबाउट इट, फॉर योर सेक, मुझे अफसोस हुआ ये सुन के, फॉर योर सेक, बट आई वॉन्ट यू टू नो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दैट द गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन, कि गवर्नर्स तुम्हारे साथ हैं, उस आदमी की निस्बत वो तुम्हारे साथ ज़्यादा है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो मिस्टर जॉन रिवर जो कि मिस्टर चिप्स का ही एक स्टूडेंट था, अब वो बच्चों चेयरमैन ऑफ गवर्नर है, और वो एक मैसेज लेके आया है गवर्नर्स की तरफ से, और इस झगड़े को देखकर उसने मिस्टर चिप्स को सपोर्ट किया है। तो ये क्वेश्चन आपने रेडी करना है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहीं से शुरू हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन का हिस्सा है। वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम इस आदमी को पसंद नहीं करते। वेरी क्लेवर एंड ऑल दैट, बहुत तेज़ आदमी है, बट अ बिट टू क्लेवर इफ़ यू आस्क मी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्लेवर है अगर आप मुझसे पूछो। क्लेम्स टू हैव डबल द स्कूल्स एंडोमेंट फंड्स, उसने दावा किया है कि उसने स्कूल के एंडोमेंट डोनेशन फंड्स डबल कर दिए हैं। बाय सम मंकिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मंकिंग यानी कि कोई ट्रिक लगा के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, देर से, आई थिंक, मैं ये कहूँगा, ही हैज़, उसने कर दिए। बट अ चैप लाइक दैट वांट्स वाचिंग, लेकिन इस तरह की चीज़ हम क्यों देखेंगे। सो इफ़ ही स्टार्ट चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, हाँ अगर वो हैविंग बॉसी एटीट्यूड बुलिंग, आपके साथ कोई बॉसी एटीट्यूड आपको दिखाए, टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो उसे बड़ी शाइस्तगी से बता दीजिए, ही कैन गो टू द डेवल, कि वो जाए भाड़ में। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर हरगिज़ नहीं चाहते कि तुम इस्तीफ़ा दो। ब्रूकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रूकफील्ड वैसा नहीं रहेगा तुम्हारे बगैर जैसा कि पहले है। तो बच्चों ये बहुत बड़े रिमार्क है मिस्टर चिप्स की रिस्पेक्ट के लिए, कि ब्रूकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, जो उसने उसके लिए बोले हैं। एंड दे नो इट, और वो गवर्नर ये जानते हैं, वी ऑल नो इट, हम सभी ये जानते हैं कि ब्रूकफील्ड वो नहीं रहने वाला आपके बगैर। यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो, टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, 100 साल तक भी आप रह सकते हो, यानी अगर आप 100 साल के भी हो जाओ फिर भी आप यहाँ रुक सकते हो अगर आप चाहो तो। इन डीड, दर हकीकत, इट इज़ आवर होप दैट यू विल, हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही करोगे और आप रहोगे भी। एंड एट दैट बोथ देन एंड ऑफन व्हेन ही रिकाउंटेड इट आफ्टरवर्ड्स, और फिर जब कभी भी चिप्स इस वाक़े को बाद में नरेट करता या बताता, चिप्स ब्रोक डाउन, वो गॉट इमोशनल, वो बड़ा जज्बाती हो जाता कि किस तरह मिस्टर जॉन रिवर आए और गवर्नर्स का मैसेज लेके आए जिन्होंने उसे सपोर्ट किया था मिस्टर रॉल्स्टन के साथ झगड़े के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये पार्ट 2 था चैप्टर नंबर 11 का। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सब इसके क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।